हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मुझे ये बताइए कि आपके घर पे किसी का मतलब आप घर का मेंबर का शादी हो या कुछ फंक्शन हो, कुछ पार्टीज हो, ऐसे कुछ रहेगा तो आपका रिलेशन वाला भी आएंगे, दोस्त लोग आएंगे, मतलब आजू बाजू वाला सब लोग गेस्ट आएंगे आपका घर पे। तो उस समय आपको क्या टेंशन रहता है? तकरीबन लोग 99% नहीं, 100% लोगों को यही टेंशन रहता है कि यार इतना गेस्ट लोग आए हैं, इतना रिलेशन वाले आए हैं, इतना घर का मेंबर, मतलब इतना घर पे इतना खुशहाल, मतलब हंसी मजाक इतना अच्छी तरह से जो चल रहे, पार्टी का, शादी का, फंक्शन का, कोई भी चीज का, उस समय किसी को कोई चीज का कमी ना पड़े या हमारा कोई डेकोरेशन में कमी नहीं लगे। क्योंकि लोग जो रिलेशन वाले आए रहते हैं डेकोरेशन की तरफ ही देखते रहते हैं, कुछ कमी ढूंढते रहते हैं। तो उस समय आपको यही एक टेंशन रहता है कि यार इतना लोगों के बीच में कुछ कुछ भी जो फंक्शन के लिए जो भी हम अरेंज कर रहे हैं, कोई भी चीज का कमी नहीं दिखना चाहिए, कमी नहीं लगना चाहिए किसी को भी। ये बात का आपको बहुत ज्यादा टेंशन होता है दोस्तों। ये टेंशन को दूर करने का बिजनेस आइडिया दोस्तों, वैसा टेंशन जो आप बिल्कुल आपके घर पे फंक्शन, आपके घर पे पार्टीज है तो भी आप टेंशन नहीं ले सकते हो। बिल्कुल सबके साथ मिलके आप भी एंजॉय कर सकते हो। वैसा शानदार जो बिजनेस आइडिया लेकर आए हो दोस्तों, आपका घर का टेंशन दूसरे के कंधे पे कैसे डाल रहे। ठीक है दोस्तों, मतलब आपके घर का जो भी टेंशन है, ये अरेंजमेंट का जो भी टेंशन है, वो सब दूसरे के कंधे पे कैसे डालने का है। वैसा बिजनेस आइडिया दोस्तों, कौन कौन ये बिजनेस कर सकते हैं, कहां से कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। आपने थंबनेल में ऑलरेडी पढ़ा है कि 0 पैसे का इन्वेस्टमेंट है, बिना 1 रुपए लगा के ये बिजनेस करके आप महीने में लाखों रुपए कमा सकते हो। वैसा कौन सा बिजनेस है, कैसे करना है, बताने से पहले आप लोगों से प्लीज एक रिक्वेस्ट करता हूं कि यह मेरे बिजनेस आइडिया बिना पैसे का बिजनेस आइडिया आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। अभी मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, अभी आप लाइक कीजिए, क्योंकि ना आप वीडियो देखने के बाद लाइक करना भूल जाते हो बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो। जर आपको अभी लाइक किया, बिजनेस आइडिया अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक करके जा सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसीलिए प्लीज अभी लाइक करना तो बनता है दोस्तों। आज का जो बिजनेस आइडिया दोस्तों, इवेंट मैनेजमेंट का नाम सुनते आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा इसमें बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट रहता है, बिना पैसे के ये होता ही नहीं है। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा दोस्तों, पूरा वीडियो देखोगे आपको क्लियर पता चल जाएगा यार इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस भी 0 पैसे से होता है, बिना पैसे से होता है। पूरा मैं क्लियर सरल भाषा में आपको समझाऊंगा, और ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भी डाउट नहीं रहेगा। मेरे हिसाब से कहीं भी फिर भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए, उसी समय मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा दोस्तों। इवेंट मैनेजमेंट का जो बिजनेस में कुछ आपको पहले कुछ बातें नॉलेज में होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कौन सा बिजनेस में कितना लोग आ सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, एक पार्टी जैसे बर्थडे का पार्टी है, उसमें जैसे आपको कोई क्लाइंट ने ऑर्डर दिया, मेरा घर पे बर्थडे है, आप आके मुझे मिलो। ये पहला स्टेप है जो क्लाइंट आपको ऑर्डर देने का, जो बर्थडे का। ठीक है दोस्तों, आप उनको जाके मिलोगे तो उनको पहले आपको क्वेश्चन ये पूछोगे आपने तो कितना लोग बर्थडे पार्टी में आ सकता है और क्या क्या अरेंजमेंट आपको करवाना है। जैसे कि कहीं कहीं कभी कभी क्या होता है, बर्थडे पार्टी में खाने का पीने का सब कुछ भी अरेंजमेंट होता है दोस्तों। जर उस क्लाइंट ने बोल दिया आपको डेकोरेशन से लेकर खाने पीने का सब कुछ आपको देखना है, कोई भी चीज का कमी नहीं होना चाहिए, तो उस समय आपका नॉलेज में ये होना चाहिए दोस्तों, लाइटिंग का, टेबल का, जो फूड का, जो भी खाने का जो भी चीज है, और डेकोरेशन का, जैसे कि स्टेज का कुछ डेकोरेशन का अलग से होता है पैसे। जैसे आपका जो वो घर पे कर रहे हैं, तो मेन डोर का जो डेकोरेशन का पैसे है जो अलग होता है, घर पे जो लाइटिंग है, टेबल है, फूड का जो भी अलग अलग, मतलब फूड का जो आपको अरेंज करना है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो खाने पीने का जो भी आइटम आपको अरेंज करना है तो प्लेट के हिसाब से पैसा होता है। जैसे कि एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, 100 लोग आ रहे हैं तो 100 लोगों का क्या क्या वेराइटी उनको चाहिए, जो खाने में कितना टाइप का सब्जी चाहिए, कितना टाइप का स्वीट चाहिए, क्या क्या अचार पापड़, जो कुछ भी उनका जो डिमांड है, उस हिसाब से जो एक प्लेट बनता है वो प्लेट का पूरा रेट के हिसाब, मतलब एक प्लेट का इतना पैसे आप डिक्लेयर करना चाहिए, उतना प्लेट, एक एक प्लेट का इतना पैसे आपको बताना आना चाहिए जो क्लाइंट को।
ठीक है दोस्तों, 1 प्लेट का इतना हो गया तो 100 प्लेट का इतना पैसे, खाने का इतना पैसे, डेकोरेशन के इतना पैसे, जो स्टेजेस डेकोरेशन का जो जहाँ पे केक काट रहे हैं वो स्टेज जो है वहाँ का इतना पैसे, और जो मेन डोर का इतना पैसे, लाइटिंग का इतना, टेबल चेयर्स जो कुछ भी है, आपको पहले ये सब चीज का नॉलेज होना चाहिए। ये सब नॉलेज इसीलिए होना चाहिए दोस्तों, ये सब का ना अलग अलग रेट रहता है, इसलिए आपको ये नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है इस बिजनेस में सक्सेस होना है। तो आप ना ये नॉलेज जो आपका जो नज़दीकी जो इवेंट मैनेजमेंट है, मैनेजर जो रहता है इवेंट जो करने वाले, उनसे भी मिलके आप नॉलेज ले सकते हो। इजी से बात है, कोई भी बता देगा आपको, ठीक है। और उसके बाद आपका जो कांटेक्ट में कौन कौन होना चाहिए, ये भी बात आप लिख के रख लीजिए। आपका कांटेक्ट में मेन ये होना चाहिए, आपका शहर में जो अच्छे से अच्छा या कम से कम जो लो लेवल का जो इवेंट मैनेजर है, जो इवेंट करने वाले जो मैनेजर है, इवेंट करने का जो कंपनीज है, उनका फोन नंबर और उनके साथ आपका कांटेक्ट होना चाहिए, पहला बात। और दूसरी बात है कि कैटरिंग वालों के साथ, जो कैटरिंग जो फूड सप्लाई करता है, जहां फंक्शनों में जो खाना ला आके जो बनाता है, वो खाना सप्लाई करते हैं, उनका आपका कांटेक्ट पे होना चाहिए। उसके बाद जो टेंट हाउस का जो भी डेकोरेशन करने वाले, क्योंकि चेयर्स, लाइटिंग ईटिंग, जो भांडे बर्तन जो भी है, वो टेंट हाउस का जो बिजनेस करता है उनके पास आपको आसानी से मिल जाएगा, तो वो लोग भी आपका कांटेक्ट में होना चाहिए। उसके बाद होटल्स, रेस्टोरेंट, जहाँ पे एक एक लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, घर पे इवेंट नहीं बनाते, घर पे फंक्शन नहीं बनाते, वो लोग होटल में, रेस्टोरेंट में रखता है, वो भी जिम्मेदारी आपको दे सकते हैं। जैसे कि वो लोग आके पूछ सकते हैं कि आप यार इवेंट मैनेजमेंट करते रहते हो, वो एक अच्छा इस शहर में अच्छा होटल या रेस्टोरेंट कौन सा है बता दो, हम फंक्शन वहां पे रखेंगे। ये लोग भी वैसे क्वेश्चन पूछ लिया क्लाइंट ने आपको, जो भी कस्टमर आपको पूछ लिया, तो आपके पास फटाफट बताने के लिए आपके पास ये स्किल होना चाहिए। हाँ, मेरा नॉलेज में ये होटल है, ये रेस्टोरेंट है, वो अच्छा खासा आपको अरेंज करके दे देगा, और अच्छा खासा स्पेस भी है, जगह भी है, आप इतना लोगों के लिए वहां पे कंफर्टेबल है। बोलने के लिए स्किल आना चाहिए, क्योंकि आपने सर मैं देखता हूँ ये वो बोलेगा तो वो कस्टमर सोचेगा यार इसको इसमें एक्सपीरियंस है या नहीं, इसलिए ये सब ना कांटेक्ट पे आपका पास होना जरूरी है। उसके बाद आप जैसे मैरिज हॉल हुआ, बंटी हॉल हुआ, ये सब लोगों का कांटेक्ट नंबर और उनके साथ आपका अच्छा खासा रिलेशन होना चाहिए। इस बिजनेस में पहला स्टेप है दोस्तों ये, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूं दोस्तों, आपने ये बिजनेस कैसे करना है, पहले स्टेप, ठीक है। कैसे करना है मैंने बहुत क्लियर सरल भाषा में आपको समझाने वाला हूं। जैसे कि कस्टमर ने आपको कॉल किया, जिसका घर पे भी जो भी फंक्शन है, कॉल किया, समझ लो कि उनका घर पे जो बर्थडे पार्टी है, एग्जांपल के तौर पर आपने वो आपको कॉल करेगा, आप वहां पे जाओगे तो पहले ये पूछोगे सर ये बर्थडे पार्टी में कितना लोग आता है, उसने बता दिया समझ लो 100 लोग आता है। उसके बाद उनको पूछना है कि आपके घर पे उनका जो खाने पीने का भी व्यवस्था करना है क्या, ठीक है। क्योंकि खाने का प्लेट के हिसाब से, मैंने पहले ही बताया था, प्लेट के हिसाब से पैसा रहता है, ये पूछना बहुत जरूरी है आपको। पीने का रहेगा तो या कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक रहेगा तो ठीक है, जो हार्ड ड्रिंक रहेगा तो उसका पैसा अलग होता है, ये भी आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। आप उनको पूछना है कि खाने पीने का भी व्यवस्था करना है तो कितना लोगों का खाना पीने का व्यवस्था करना है। उसके बाद डेकोरेशन, मतलब पार्टी आपका घर पे है तो कहाँ कहाँ पे केक कटेगा, उसका डेकोरेशन का पैसे अलग, मेन डोर का पैसे अलग, और हॉल का जो पैसे अलग, लाइटिंग का अलग, टेबल्स का अलग, ये सब आपका नॉलेज में होना चाहिए। ये सब कुछ डाउट जो है उनसे आपने क्लियर करना है, क्योंकि इसीलिए कि ये सब चीज का अलग अलग पैसे आपको मिलेगा, ठीक है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं, सब चीजें आपने पूछ लिया, जो भी डाउट है आपने पूछ लिया। पूछने के बाद आपको क्या करना है, आपका शहर में जो इवेंट जो कराता है, जो इवेंट मैनेजर होता है, आपको गूगल में सब लोग मिल जाएगा। वैसे भी आप कांटेक्ट पे है पहले से, ये बिजनेस शुरू करने से पहले ये सबका कांटेक्ट में होना चाहिए, मैंने पहले बताया था। उनको जो उनका इवेंट मैनेजर को आपको लेके आना है, उस घर पे नहीं है तो उनके पास आप खुद जाके उनको समझाना है, एक बर्थडे फंक्शन है, जो पार्टी हॉल है, और ये सब करना है। उसमें आप बताओ डेकोरेशन का पूरा जिम्मेदारी आपका, और खाने पीने का लेना है तो भी ले लो, क्योंकि इवेंट मैनेजर ना सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है, खाने पीने का भी ले लेते हैं। जर उसने नहीं लिया तो आपके पास सेकंड ऑप्शन ये है कि कैटरिंग का भी कॉन्ट्रैक्ट आपके पास है, कैटरिंग वालों के साथ भी अच्छा रिलेशन है तो उनके साथ आप डील कर सकते हो। जर ये लोग, मैं क्योंकि 100% मैं आपको बोलता हूँ, इवेंट मैनेजर जो होता है सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट उनके पास रहते हैं, सिर्फ आपको उनको आके एक्सप्लेन करना है, उनको आके सब कुछ समझाना है, ये सब कुछ है तो बता भाई,
कितना पैसा लेते हो, पूरा फंक्शन खत्म करना है आपको। अच्छा खासा डेकोरेशन से, अच्छा खासा खाने पीने का, कोई भी चीज कमी नहीं होना चाहिए। बताओ कितना पैसा लोगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं, उसने 5 लाख रुपए बोल दिया, समझ लो। मैं सब खाने पीने का, डेकोरेशन का, सब कुछ, कोई भी चीज कमी होने नहीं दूंगा, 5 लाख रुपए मुझे दे दो। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको और एक बात उनको बताना है कि देख लो 5 लाख रुपए मैं दे रहा हूं आपको, ठीक है, लेकिन उससे पहले और एक बात बताना चाहता हूं कि क्लाइंट का, जो कस्टमर का थोड़ा मूड चेंज हो गया, डेकोरेशन थोड़ा चेंज करो, जैसे खाने पीने का कुछ वैरायटी बढ़ाओ, उसके बाद हम पैसे की बात करेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत जो 19-20 जो भी थोड़ा बहुत जो इधर उधर होता है डेकोरेशन में, तो उसका पैसा मैं नहीं दूंगा, क्योंकि 5 लाख का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको दे रहा हूं, तो इसमें आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा ऊंच नीच हो गया जो डेकोरेशन में, कुछ बातें उसने बताया, या कुछ डेकोरेशन चेंज करना है, कुछ लाइटिंग और ऐड करना है, कुछ चेयर्स और ऐड करना है, कुछ खाने का जो आइटम में कुछ ऐड करना है, तो थोड़ा बहुत पैसे में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, वो लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर तो होता है हर फंक्शन हॉल में, हर घर की बात है, तो सब उनका क्लाइंट का मूड के हिसाब से थोड़ा बहुत डेकोरेशन चेंज हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपको पहले क्लियर करना जरूरी है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद वो आपको उसके ऊपर विश्वास है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक अग्रीमेंट करा के लीजिए, 100 रुपए के स्टैंप पेपर में एग्रीमेंट करा के लीजिए, ये सब कुछ करना है और ये सब के लिए इसने तैयार है। उसके बाद मैं बात करता हूं, आपको इसने 5 लाख रुपए बोल दिया, तो आप सीधा क्लाइंट के पास जाना है, जो कस्टमर जिसने ऑर्डर दिया है आपको, उसके पास आपको जाना है। आप उनको बताना है कि सर 6 लाख रुपए लगेगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप सबके जैसे जो गेस्ट आता है आपके घर पे, जो रिलेशन वाला आता है घर के, वो लोग कितना एंजॉय करते हैं, उनके साथ मिलके आप सिर्फ एंजॉय कीजिए, बाकी डेकोरेशन का कोई भी चीज का कुछ भी कमी नहीं होने दूंगा। 6 लाख रुपए लगेगा पूरा अमाउंट। जर उसने ज्यादा ज्यादा किया तो भी उसने 5.5 लाख रुपए में हाँ बोलेगा, क्योंकि उन जो लोग आ रहे हैं, जितना खर्चा होता है पहले वो लोग भी हिसाब किताब किया रहता है, मिनिमम 6-7 लाख रुपए का भी वो लोग हिसाब किया रहता है। आपने 6 लाख बोल दिया तो 5.5 लाख रुपए में वो 100% हाँ बोलेगा। 5.5 लाख रुपए आप लेके आपने 5 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट आपने दिया है, पर 5 लाख रुपए इनको आपने दिया, फंक्शन खत्म होने के बाद देने का, उससे पहले आप 2 लाख रुपए देने का, 3 लाख रुपए बाद में देने का, पहले आपको बात करना है जो इवेंट मैनेजर से। ठीक है। उसके बाद पूरा जी जान लगाइए एक फंक्शन आपको खत्म करने के लिए, क्योंकि ना इसी में आपका फ्यूचर, इसमें आपको फ्यूचर इसीलिए कि कल जब ऑर्डर मिलेगा आपको, इसी के जो पहला फंक्शन में बहुत कुछ डिपेंड होता है, क्योंकि ना वहां पे 100 टाइप का लोग आए रहते, 100 टाइप का जो रिलेशन रिश्तेदारी में आए रहते, वो लोग पहले जो, आप समझ लो, आप किसी का फंक्शन में गया, किसी की शादी में गए, तो पहले आप क्या देखते हो, दूल्हा दुल्हन को देखने से पहले आप डेकोरेशन देखते हो, यार कितना बढ़िया डेकोरेशन। वैसे सब लोग भी जो आता है ना, पहले डेकोरेशन देखता है, तो डेकोरेशन देखते ही वो लोग, वो जो घर का ओनर जिसने आपको ऑर्डर दिया था, उसको ये पूछेगा यार डेकोरेशन किसने बनाया, वो आपका नाम बोलेगा, भाई ये बंदा है, इसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट उसको दिया हूँ, पूरा डेकोरेशन का, खाने पीने का, सब कुछ के बारे में। वो लोग जरूर उनका घर पे जो भी जब भी फंक्शन रहेगा तो जरूर आपसे कांटेक्ट करेगा, उनके थ्रू, जो पहले जो कस्टमर था ना उनके थ्रू देगा, नहीं तो उसी समय आपका भी नंबर लेगा। नहीं है तो जब कोई आपका तारीफ कर रहे, यार बढ़िया तुमने डेकोरेशन बनवाया, ये हो, ऐसा कुछ कर रहे, तो आप उसी समय उनका नंबर भी लेना मत भूलिए। क्या पता कल परसों 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, कभी भी उनका घर पे भी कुछ ना कुछ फंक्शन रहता है, तो उस समय वो आपको कॉल करेगा, नहीं तो आप उनको कॉल करके पूछ सकते हो। कितना रिलेशन आप बना के रखोगे लोगों के साथ, उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, पूरा जी जान लगे। जी जान लगाने के लिए आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों, क्लाइंट के साथ रहना है, जो भी वो कमी ज्यादा थोड़ा बहुत बोलते रहेगा, उनके साथ मिलके आपको वो जो भी कमी है वो पूरा करवाना है। बाकी इतना ही दोस्तों। फंक्शन खत्म हो गया, 5.5 लाख रुपए आपके पास आ जाएगा। 5 लाख रुपए आप इवेंट मैनेजर को दीजिए, और जो 50,000 रुपए एक फंक्शन का, एक छोटा सा बर्थडे से आपको 50,000 रुपए इनकम हो गया। आपने किया क्या दोस्तों, 1-2 दिन की बात है या 3-4 दिन की बात है, 3-4 दिन थोड़ा बहुत आपने इधर उधर ऊपर से काम करवाया, तो भी आपने 50,000 रुपए कमाया, ज्यादा से ज्यादा ये खत्ता समझ लो। उसके बाद कुछ नहीं। वैसे ऑर्डर आपको महीने में 4 भी ऑर्डर मिला या 2 भी ऑर्डर मिला,
तो आप मिनिमम एक महीने में 1 लाख रुपए 100% कमाओगे दोस्तों। बहुत सारे लोग कर रहे हैं ये बिजनेस, ये नहीं कि कोई हवा हवा में, मैं नहीं बता रहा हूं आपको, बहुत सारे लोग कर रहे हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं। आप महीने में 1 लाख रुपए तो कमाओगे। पहले पहले कोई भी जो बिजनेस है ना, सब कुछ नया रहता है, कुछ कॉन्फिडेंस कम भी हो सकता है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस छोड़ना नहीं है दोस्तों। इसमें बहुत ज्यादा फ्यूचर है, क्योंकि कोई भी बंदा जो आजकल जो बड़े बड़े लोग हैं, मीडियम क्लास का लोग भी क्यों ना हो, जो ना आराम से करना चाहते हैं। आप लोग आपका गांव में देखा होगा पहले कैसे होता था, वह शादी की थी जो घर के सामने होता था, सब कुछ अरेंज हमको करना पड़ता था। आजकल आपने देखा होगा जैसे कल्याण मंडप है, जो मैरिज हॉल है, वहां पे करवाते हैं, क्योंकि सब कुछ खर्चा उनका, खाने पीने खर्चा उनका, डेकोरेशन का खर्चा उनका, सिर्फ दूसरे लोगों के जैसे जाना है, दूसरे लोगों के जैसे एंजॉय करना है, जो पार्टी, जो भी शादी का जो भी फंक्शन है वो अटेंड करके आना है। कितना इजी, वो सब लोग कर रहे हैं। तो छोटे छोटे गांव में भी ये हो रहा है, तो शहर के तो बात ही छोड़ दीजिए। इसलिए इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है। अभी हम बात करते हैं यार, हमको ऑर्डर कैसे मिलेंगे। हम पहले नया नया है तो हमको ऑर्डर कैसे मिलेंगे। ऑर्डर दोस्तों बहुत इजी तरीके का है, वो भी बिना पैसे से भी आप कर सकते हो। सोशल मीडिया में जितना भी आपका जो अकाउंट है उसमें आप पब्लिश कर सकते हो, आप एक इवेंट मैनेजर के तौर पर सोशल मीडिया में। उसके बाद कुछ पॉम्पलेट छपवा सकते हो, कुछ विजिटिंग कार्ड छपवा सकते हो, उससे आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, पेपर से आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। सोशल मीडिया तो है ही है। खुद का एक वेबसाइट बनाइए, वेबसाइट ऑनलाइन में पोस्ट कीजिए, पूरा इंडिया में, दुनिया में आपका पोस्ट पब्लिश हो जाएगा डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। वहां से आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। बहुत ईजी तरीका है दोस्तों, जब से ऑनलाइन हुआ तब से बहुत ईजी है जो एडवर्टाइजमेंट करना। ये सब सहारा आप ले सकते हो, बहुत जल्दी जल्दी आपका बिजनेस ग्रो कर सकते हो, अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो बिजनेस में। और एक अच्छी बात ये है दोस्तों, आपने कोई भी पहला जो भी आपको ऑर्डर मिला, पहला दूसरा जब भी है, जब भी ऑर्डर मिलता है तो पूरा जी जान लगाइए, क्योंकि ना वही ऑर्डर के ऊपर आपका फ्यूचर टिका है। एक ऑर्डर आपने बहुत बढ़िया तरीके से, क्लाइंट ने आपको तारीफ किया, लोगों ने आपका तारीफ हुआ, तो आपको ग्रो होने में कोई रोक नहीं सकता। कितना मतलब जितना ऑर्डर आएगा आप सोच नहीं सकते हो, क्योंकि वहां पे जितना लोग भी आए रहते हैं ना, डेकोरेशन मेन चीज है। डेकोरेशन पे बहुत लोग मतलब फिदा हो जाता है, डेकोरेशन से बहुत लोग पागल हो जाता है, डेकोरेशन देख के बहुत लोग अट्रैक्शन हो जाता है। तो डेकोरेशन आपका अच्छा है, मैनेजमेंट आपका अच्छा है, खाने पीने का व्यवस्था अच्छा है, टेबल लाइटिंग सिस्टम सब कुछ, आर्टिकल फ्लावर से लेकर सब कुछ अच्छा है, तो नेक्स्ट आपको ऑर्डर मिलने में देरी नहीं होता है दोस्तों। क्योंकि इतना सारे लोग जो आए रहते हैं ना, उनके घर पे किसी न किसी का फंक्शन, पार्टी, मैरिज, कुछ ना कुछ रहता ही रहता है। साल में 2-3 तो ये राउंड होते रहते हैं, क्योंकि बर्थडे तो आजकल बहुत ही एक फेस्टिवल जैसे मनाया जाता है। तो आपका मिनिमम बर्थडे का पार्टी तो आपको बहुत सारे मिलते रहेंगे। प्लीज मुझे कमेंट्स करके ये बताइए दोस्तों, ये बिजनेस करने में आपको कहां पे दिक्कत आ सकता है, कहां पे आपका सवाल आ सकता है। ये वीडियो देखने के बाद जब भी कोई भी दिक्कत है और आपको ये बिजनेस मतलब वीडियो देखने के बाद ये बिजनेस में कोई भी सवाल है, तो प्लीज मेरे एक रिक्वेस्ट है, तो आप कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। कमेंट से आपका प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ना मैं उसी समय रिप्लाई दे दूंगा कमेंट्स का। बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूं एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है। वैसे बहुत सारे जो बिजनेस आइडिया इस मेरे चैनल पे दोस्तों, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, मेरा वीडियोस देख लीजिए। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा। फिर मिलता हूं दोस्तों एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए